Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसका रिलेशन देखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में हम उसकी एक एग्जांपल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। सिंपल अल्फाज में फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को। किस चीज़ की तादाद को? एक वेव की तादाद को, एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन की तादाद को, एक साइकिल की तादाद को, जो किस में हो रहा हो, जो एक सेकंड में हो रहा हो। तो फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है और वो ये कि कोई भी काम जो हो रहा हो कितने टाइम में, एक सेकंड में। तो एक सेकंड में कोई भी चीज़ जो हो रहा हो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डिफिनीशन की बात करें तो द नंबर ऑफ साइकिल आर द नंबर ऑफ वेव्स आर द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी होती है, या एक सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो जनरेट होती है, या एक सेकंड में कितने वेव्स, कितनी साइकिल्स जो है, एक वेव कितनी साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब है कोई भी चीज़ जो एक सेकंड में हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वेव है जिसका टाइम है हमारे पास एक सेकंड। क्या है? एक सेकंड यानी पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इसको एक वेव कहते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा वेव है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में टू वेव्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़। क्या है? 2 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ क्या है? हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, यहाँ पर 4 वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं। कितने टाइम में? एक सेकंड में 4 वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी एक सेकंड में कितने वेव्स जनरेट हो रहे हैं? 4 वेव्स जनरेट हो रही है, या 4 वेव्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं एक सेकंड में। तो इसको हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या? ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़ और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। किससे? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास है टाइम पीरियड, टाइम और पीरियड। ठीक है, पीरियड एक इवेंट को कहते हैं और उसमें जो टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात ऑसिलेटरी मोशन की कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो वेव्स जनरेट हो रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि एक वेव्स को कंप्लीट करने में, या एक साइकिल को कंप्लीट करने में, या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें तो द टाइम टेकन या द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, जो कि कंप्लीट हो रहा हो इन वन साइकिल्स और वन वाइब्रेशन, वो टाइम या एक साइकिल में, या एक वाइब्रेशन में, या एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट टाइम पीरियड। उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा। अगर इस डायग्राम में हम दोबारा देख ले तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हम कहते हैं कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर देख ले, अगर हम इस एक वेव की टाइम पीरियड निकाल ले कि इस एक वेव में कितना टाइम लगा है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे कि हमारे पास क्या है? t इज़ इक्वल टू 1/f। अब इसको समझते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी 2 हर्ट्ज़ है, तो t इज़ इक्वल टू 1/2।
t इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 0.5। तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 2 साइकिल जो है वो कंप्लीट होंगे। अब हम रिलेशन देखते हैं। ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड था। अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है? अगर हम रिलेशन की बात करें कि इसका ताल्लुक क्या है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। इसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको देख लें तो टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम कोई भी चीज़ अगर 1 ओवर फॉर्म में आ जाए तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। आर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी, यानी फ्रीक्वेंसी इस टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल है या टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की रेसिप्रोकल है। ये एक दूसरे की क्या है? ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड्स आर इन्वर्सली रिलेटेड। ये एक दूसरे की क्या है? इन्वर्सली रिलेटेड है। अब देखो इस चीज़ को समझ ले। ठीक है, एक हमारे पास होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक हमारे पास होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा हो, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं या डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ का इंक्रीज होने से दूसरा चीज़ क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो, या एक चीज़ की डिक्रीज होने से दूसरा चीज़ क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो। एक आसान सा एग्जांपल इसको एक आसान सा एग्जांपल जो रियल लाइफ में हम देखते हैं। आपने कभी पाइप को देखा होगा। ठीक है, तो पाइप हमारे पास होते हैं। हम पाइप से जब पानी निकलते हैं, ठीक है, इस तरह जब इससे पानी निकलते हैं तो इस वॉल्यूम को हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, अगर इस पे हम क्या कर ले, इस तरह एक हाफ इस वॉल्यूम को हाफ करें, मतलब हम क्या करें, इसके ऊपर इस तरह अपनी उंगली को रख ले, तो पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या हो गया? वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। अगर हम वॉल्यूम को ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो एक चीज़ की इंक्रीज़ होने से दूसरा चीज़ कम हो रहा है, और एक चीज़ के कम होने से दूसरा चीज़ बढ़ रहा है। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ग्रेटर द टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, स्मॉलर विल बी द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो उतनी ही कम होगी। एंड वाइस वर्सा, और उसी तरह अगर हमारे पास स्मॉलर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ द टाइम पीरियड इंक्रीजेस, अगर टाइम पीरियड क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। एंड इफ द टाइम पीरियड इज डिक्रीजेस, अगर टाइम पीरियड कम हो रहा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया है कि सपोज अ वेव कंप्लीट 1 साइकिल इन 0.02 सेकंड। आपके पास एक वेव है, ठीक है, इस तरह एक वेव है जो कि एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है 0.02 सेकंड में। तो टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है 0.02 सेकंड। अब हमें क्या मालूम करना है? फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम टी की जगह क्या पुट करेंगे? टी की जगह हम पुट करेंगे 0.02। तो इससे आएगा 50 हर्ट्ज़। इसका मतलब क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है कि एक सेकंड में ये 50 वेव्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि दिस मीन्स द वेव इज वाइब्रेटिंग 50 टाइम्स इन 1 सेकंड्स। वो एक सेकंड में 50 टाइम्स अपने आप को क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं इन्वर्सली रिलेशन, और इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे की क्या है? ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये है एक सिंपल पेंडुलम,
जिस पॉइंट पे ये है इसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं। मैंने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ से छोड़ दिया और यहाँ तक वापस आ गया, इसको हम कहते हैं वन साइकिल। इस एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और ये इस तरह अगर हम इसको इस तरह करें, ठीक है, तो इस तरह हम करें तो एक सेकंड में ये कितनी मरतबा क्या कर रहे हैं, एक सेकंड में ये कितनी मरतबा टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। कि एक सेकंड में कितनी हो रही है और एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये है हमारे पास टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।